हाय, कैसे हैं बच्चों। शायद कि आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे और आप लोगों को अपने पढ़ाई में काफ़ी तबीयत लग रही होगी, काफ़ी मज़ा आ रहा होगा। हम लोग टॉपिक लेकर के चल रहे थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री में, और 3 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। आज हम लोग जो करने के लिए जा रहे हैं, इस टॉपिक का नाम है VBT। that this is called valence bond theory। तो आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में। काफ़ी अच्छा टॉपिक है और बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर से पूछे जाते हैं, इसलिए इसका हम लोग बिल्कुल अच्छे ढंग से ख्याल रखेंगे और टॉपिक से जो भी कंक्लूजन निकल सकता है, इस कंक्लूजन के बारे में हम लोग पढ़ने का काम करेंगे। राइट, दिस इज इब्राहिम सर बिफोर ऑल ऑफ यू, और आपका खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न कॉन्सेप्ट क्लासेस। इब्राहिम सर, ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये बॉन्डिंग को इफेक्ट करने का काम करता है। that this affect the bonding, this effects on bonding, ये बॉन्डिंग को इफेक्ट करने का काम करते हैं। राइट, हम लोग इसमें जो बात कर रहे होते हैं, एक्चुअल में जो बात हो रही होती है वो ये है कि किसी भी मेटल की तरफ में लिगेंड किस तरह से आकर के जुड़ रहे होते हैं। इससे पहले हम लोगों ने CFT में बात किया था, क्रिस्टल फिल्ड थ्योरी में। जो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए जा रहे हैं, इससे पहले वाले लेक्चर को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड इब्राहिम सर लेक्चर नंबर 3 आप लोग ज़रूर देख लेंगे। CFT को क्लियर कर लेंगे, CFSE को क्लियर कर लेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो काफ़ी मज़ा आएगा। किसी भी मेटल के साथ में लिगेंड आकर के जुड़ रहे होते हैं, और ये तभी जुड़ रहे होते हैं जब वैलेंस और बाइटल खाली हो। जब तक वैलेंस और बाइटल एम्प्टी नहीं रहेगा तब तक लिगेंड आकर के नहीं जुड़ सकते हैं। इसलिए ये ज़रूरी है कि वैलेंस और बाइटल खाली रहे, तभी आकर के ये जुड़ेंगे। आइए, इसमें जो हम लोग वर्क करेंगे वो 2 कोऑर्डिनेशन नंबर पर वर्क करेंगे। एग्जाम्पल से समझने के लिए काम करें। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सबसे पहला जो वर्क करेंगे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर वर्क करेंगे। एक एग्जाम्पल से समझें। SC H2O होल 6, और इसके ऊपर आयन जो दिया हुआ है वो 2 आयन दिए हुए हैं। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल ले लें। Zn H2O होल 6, और आयन इसके ऊपर यहाँ जो पुट किया हुआ है 2 आयन पुट किए हुए हैं। सबसे पहला जो काम करना है, ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले निकालने का काम करना है। राइट, स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर 21 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले लिख जाएं। 1s2 2s2 2p6, 3s2 3p6, 4s2 3d1, 2 2 4 6 10, 2 12 6 18, 19 और 2 21 हो जाएगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे आप। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब आप फाइंड करेंगे
तो आएगा +2 आएगा। H2O के लिए 0 हो जाएगा, 0 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, तो Hc के लिए सिर्फ जो बचेगा +2 बचेगा। अब हम लोगों को जो काम करना है, यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड कर लिया गया, इसका +2 आएगा, ऐसे करके क्लियर लिखें इसको। और स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर दिया गया। ये हम लोगों को जो करना है Sc+2 के लिए निकालने का काम करना है। तो +2 होने का मतलब ये है कि यहाँ पर से 2 को हम लोग निकाल देंगे। +2 का मतलब ये है कि 2 यहाँ पर से निकल गया, तब कितना बचेगा? ये 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1। ठीक है, इस काम को कर लेना है, नोट कर लें पहले इसको। मैं ऊपर लिखने का काम करता हूँ। ओके, D1 लिखने के बाद में फिर क्या करेंगे हम लोग, इसमें थोड़ा सा हम लोग बढ़ाएंगे D से लेकर के D तक के 4s0 4p0 4d0 यहाँ तक इसको बढ़ा लेंगे। और वर्क करने का जो काम करेंगे हम लोग 3d से लेकर के 4d तक। दिख रहा है क्लियर? ठीक है, ओके। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में जो हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा होता है, वो हाइब्रिडाइजेशन आते हैं D2sp3 या sp3d2। ये 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन को शो करने का काम करता है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, अब इसमें ये देखना हम लोगों को है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कि या तो फिर इस तरह का हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है या फिर ऐसा हाइब्रिडाइजेशन दिख रहा है। किस तरह के हाइब्रिडाइजेशन दिख रहे हैं? तो डी वाले में कितना होता हो गया, कितने ऑर्बिटल होते हैं इसमें? 5 ऑर्बिटल। एक हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 5। ओके, उसके बाद हो गया एस वाला, एक ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन करेंगे। उसके बाद पी हो गया, मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन को कंसिस्ट करने का काम करता है। और डी वाले में कितना हो गया, फिर 5 हो गया। ठीक है, ओके। यहां से आप स्टार्ट करें, 3d को लिखें, उसके बाद 4s को, उसके बाद लिखें 4p को, फिर उसके बाद लिखें 4d को। राइट, 3d वाले में कितना इलेक्ट्रॉन था? 1 इलेक्ट्रॉन है इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर पुट कर देने का काम किया। ठीक है, लिगेंड इसके साथ में जो जुड़े हुए थे, कितना लिगेंड जुड़ा हुआ है? 6 लिगेंड इसके साथ में जुड़े हुए हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इसमें इधर जगह खाली है या नहीं है। तो इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को शो करने का काम करेंगे। डी वाले में कितना चाहिए? 2 चाहिए। एस वाले में 1 चाहिए। पी वाले में कितना चाहिए? पी वाले में 3 चाहिए। ओके, तो डी वाले में देखेंगे कि 2 यहाँ पर मिल रहा है, और टोटल के टोटल जो लिगेंड इसके वाटर का जो दिया हुआ है 6 दिए हुए हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कर रहा है ये। तो 1 और 2 हो गया, इसमें 2 हो गया। इसके वाले में 1 इसके ऊपर दिया हुआ है। पी वाले में कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ है। 1 2 3 दिया हुआ है। राइट, तो अब यहाँ पर से हाइब्रिडाइजेशन जो शो करने का काम किया, डी वाले में 2 हो गया तो D2 हो गया। एस वाले में 1 हो गया, एस हो गया। उसके बाद पी वाले में 1 2 3 हो गया, DsP3। तो ये हाइब्रिडाइजेशन शो करने का काम करेगा, ये हाइब्रिडाइजेशन आएगा इसमें। ठीक, sp3d2। अगर इधर जगह खाली नहीं होता तो फिर हम लोग इधर जगह खाली बच रहा था, आगे की तरफ में बढ़ते। अभी अंदर में हम लोगों को जगह मिल गया है,
और जब अंदर में जगह मिल जाता है तब ऐसे वाले के लिए हम लोग कह रहे हैं तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह रहे होते हैं, क्योंकि अंदर में जगह मिल चुका है ये। ठीक है, नीचे मैं मिटा रहा हूं। तो अंदर के तरफ में ये जगह ले लिया अपना, ये वैकेंट इसको मिला, तब इसको कहेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ओके। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा शो करने का काम किया, DsP3 किया। इसके बारे में sp3, अब बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कभी D2sp3 क्यों होता है, sp3 D2 क्यों नहीं होगा। इसमें अंदर के तरफ में इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ये फॉर्मेशन किया, अंदर के तरफ में जगह खाली पड़ा हुआ था, इसलिए ऐसा ये काम करने का काम कर रहा है। अब इसमें हम लोग देखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के अनपेयर्ड होने के कारण ये होगा पारामैग्नेटिक होगा, और पारामैग्नेटिक होगा तो ये कलर्ड होंगे। याद रखेंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण पारामैग्नेटिक होगा और कलर्ड नेचर के होंगे। ठीक है, ओके राइट। अब हम लोग जो वर्क करने का काम करें इसके ऊपर जरा सा देखें हम लोग। ये लिखा हुआ है ZnH2O होल 6 और ये दिया हुआ है +2 दिया हुआ है यहाँ पर। चलिए ऊपर लिख दिया है, यहाँ पर से मिटा दिए। क्या बात है, अच्छी बात है, पढ़ रहे हो। आइए Zn का ऑक्सीडेशन नंबर सबसे पहले हम लोग फाइंड कर लेंगे। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, ऑक्सीडेशन नंबर अदरवाइज ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Zn H2O के लिए 0 हो जाएगा, 0 से 6 में मल्टीप्लाई करेंगे पूरे 0 कर देगा। दैट मीन्स Zn के लिए बचेगा कितना, बचेगा +2 बचेगा। सबसे पहला काम जो सो Zn का क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लेना है। Zn का एटॉमिक नंबर होता है 30 होता है, राइट। ठीक है, ये हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s 4s2। ठीक है, इसके पर आ जाएंगे 10 आ जाएंगे, पहले s भर लेता है 4s, तब 3d में इलेक्ट्रॉन आते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 और 10 28 और 2 कितना हो गया, 30 हो गया। हम लोग को जो काम करना है, अब हम लोगों को जो वर्क करना है वो Zn+2 पर असल वर्क करना है। इसका मतलब ये कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर से सीधे इसको खिसका दो। अब काम क्या करना है, इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s0 4p0 4d0 3d से लेकर करके 3d से लेकर के 4d तक हम लोग दिखलाने का काम करेंगे, राइट। 3d वाले में 3d 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हो गया 3d का हो गया। s वाले के लिए हो गया ये, उसके बाद फिर हो गया ये p वाले के लिए, फिर ये हो गया 4d वाले के लिए 1 2 3 4 5 3d, यहाँ लिख देंगे 4s, इसके लिए लिखेंगे 4p, यहाँ पर लिख देंगे 4d। ओके राइट। 3d वाले में कितना इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ये 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, पहले अप डायरेक्शन में भर लेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया। अब चूंकि इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो करने का काम करता है,
ये फॉर्मेशन कर रहे होते हैं ऑक्टाहेड्रल का, ऑक्टाहेड्रल दिखला रहे होते हैं और दो तरह के हाइब्रिडाइजेशन ये शो कर रहे होते हैं, या तो D2sp3 या sp3D2। अब ये देखेंगे कि इसमें जगह खाली नहीं पड़ा हुआ है, तब ये बाहर के तरफ में हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो S वाले में हमको चाहिए, एक मिल गया। उसके बाद P वाले में 3 चाहिए, 3 मिल गया यहाँ पर। D वाले में 2 चाहिए, मिल गया। ये इसका मतलब है कि बाहर के तरफ में जा रहा है ये, तो बाहर के तरफ जा रहा है तो ये क्या करेगा, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा वहाँ पर। ठीक है, तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, इसमें हमको कितना चाहिए था, H2O के इसमें 6 लिगेंड जुड़े हुए हैं इसके साथ में, 1 2 3 4 5 और 6 हो गया ये। और S वाले में 1 कवर किया, S हो गया। P वाले में कितना कवर किया, 3 कवर किया। उसके बाद D वाले में कितना कवर किया, 2 कवर किया। तो कितना हो गया ये, sp3D2 हो गया। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन बन करके आएगा sp3D2 आएगा। बाहर की तरफ में जा रहा है तब क्या करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये देखेंगे पूरे के पूरे कैसा है, ये सब के सब जोड़ा में, सारे के सारे पेयर्ड में ये। तो ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण पैरामैग्नेटिक नहीं होगा और कलर्ड भी नहीं होंगे। ठीक है, नोट करें, पॉज करके नोट कर लें इसको। ठीक है, इसमें यहां पर थोड़ा सा ऊपर लिख देंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ड्यू टू पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण पैरामैग्नेटिक नहीं होंगे, कलर्ड नहीं होंगे। चलिए, बात समझ में आ गई होगी। कुछ एग्जाम्पल और लेने का हम लोग काम करते हैं, उसके बाद फिर देखें। राइट, नोट करें, पॉज करके नोट कर लें बच्चे लोग। ओके, ओहो, काफी डस्ट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल कोऑर्डिनेशन नंबर 6 से MnNS3 होल 6। नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लें, इसके साथ में +2 कर दें, MnH2O होल 6 +2। 2 एग्जाम्पल यहाँ पर लेने का काम हम लोगों ने किया है। 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक हो गया MnNS3 होल 6 +2, दूसरी जगह MnH2O होल 6 +2। इस दोनों के ऊपर हम लोग वर्क करके देखने का काम करें। ठीक है, सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग Mn का फाइंड कर लेंगे। Mn का जब ऑक्सीडेशन नंबर हम लोग फाइंड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये +2 आ जाएंगे। मैंगनीज का कितना होता है, एटॉमिक नंबर 25। लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d 4s, पहले 2 भर लेंगे। उसके बाद देखेंगे 2 2 4 6 10 2 12 12 6 18 18 और 2 कितना कर गया, 20 कर गया, और ये 5 कर गया, 25 कर गया। हम लोगों को जो वर्क करना है किसके ऊपर असल एक्चुअल में वर्क करना है, +2 के ऊपर वर्क करना है। 2 यहाँ पर से क्या करेंगे, सीधा यहाँ पर से निकाल दो। लिखो इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5 और 4s पर अब लिख दें 0 4p0 एंड 4d0। इस तरह से कर दें। और कहाँ से कहाँ तक बताएं, D से 3D से लेकर के 4D तक इसको दिखला देने का काम करना है। ठीक है, राइट। D वाले में
कितना हो गया इसमें ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5 हो गया। उसके बाद एस वाला, उसके बाद फिर पी वाला, 1 2 3 और फिर डी वाला, 1 2 3 4 5, 3D से लेकर के 3D, 4S, 4P, 4D तक दिखला दें इसको। डी वाले में कितना आ गया है? डी वाले में 5 हो गया। ये हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, ओके। अब यहाँ पर NH3 एक ऐसा है जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करता है कि उसको जो मेटल मिलता है उसको रीपेल करने का काम करता है, अंदर की तरफ में उसको ढकेलने का काम करता है। तब क्या करेगा ये, यहाँ से ये पेयरिंग करवाएगा, इसको ये पेयरिंग करवाएगा, अंदर की तरफ रिपेल करेगा। तब कैसा हो जाएगा ये 3D वाले में कैसा हो जाएगा, ये 3D वाले में कैसा दिखेगा ये, यहाँ पर ये पेयरिंग कर लेगा ये। ओके, एक यहाँ पर से ये हट गया ये, तो इसके वाले हट कर करके कहाँ पर आ गया ये वाला यहाँ पर आ गया। उसके बाद फिर ये वाला दिया हुआ, ये वाला बचा, ये वाला बच गया, तो यहाँ पर आ गया ये वाला भी हट गया, बच गया ये वाला बच गया ये। ठीक, और यहाँ पर ये हो गया 4S के लिए हो गया। ये सब सारी बातें लिखी हुई हैं 4S के लिए, 4P के लिए, 4D के लिए। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग कितना इसमें दिया हुआ लिगेंड, 6 दिया हुआ है इसमें। अंदर में देखेंगे जगह खाली है कि नहीं खाली है, और किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन कर रहा होता है ये। या तो फिर हाइब्रिडाइजेशन ये कर रहे होते हैं sp3 D2 का, या फिर D2 sp3 का कर रहा होता है। अंदर की तरफ में देखेंगे, अब जगह मिल गया है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण, तो अंदर की तरफ में चाहिए 2 मरतबा D चाहिए, मिल गया 2 मरतबा ये। उसके बाद S वाले में चाहिए, S वाले में मिल गया। P वाले में 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 वो अपना जो है सो जगह ये ले लिया, वैकेंट पड़ा हुआ था, जगह को ले लिया। तो D वाले में मिल गया, कितना मिल गया, D2, ठीक है। और उसके बाद S वाले में 1 हो गया, P वाले में कितना हो गया, 3 हो गया। तो ये जो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर कर रहा होगा D2sp3 का फॉर्मेशन, D2sp3 का फॉर्मेशन करेगा। ठीक, और यहाँ पर एक बात हम लोग देखेंगे, अब अनपेयर्ड हो गया ये, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा, यस कलर्ड होगा। ठीक है, अंदर के तरफ में जगह इसको मिल रहा था, तब कैसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लें, राइट। सेम वर्क यहाँ पर करना है। Mn के लिए कितना आ जाएगा इसका, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Mn के लिए +2 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 0 कर गया, 6 से मल्टीप्लाई करोगे 0 कर जाएगा, दैट मीन्स Mn के लिए सीधा +2 बचेगा। Mn का 25, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d, 4s2, 3d5 हो जाएगा। निकालना हम लोग को Mn +2 के लिए निकालना है, दैट मीन्स 2 यहाँ पर से खिसका दें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d5, 4s पर कर दें 0, 4p पर 0, 4d पर 0। हम लोग बात करें 3d से लेकर के 4d तक बात करें, ठीक है। ओके, तो 3d वाले में 1 2 3 4 5
एस वाले के लिए, पी वाले के लिए और फिर डी वाले के लिए। 1 2 3 4 5 हो गया। 3D 4S 4P और हो गया ये 4D। डी वाले में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5 इलेक्ट्रॉन है। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। ठीक, राइट। अब यहाँ पर जो लिगेंड दिया हुआ, वाटर दिया हुआ है, वाटर ये वीक लिगेंड होते हैं और वीक लिगेंड होने के कारण ये अंदर की तरफ में रिपेल नहीं कर पाता है। तो अंदर की तरफ जब रिपेल नहीं कर पाएगा तो देखेगा आउटर की तरफ में जगह खाली पड़ा हुआ है या नहीं पड़ा हुआ है। जब मिल रहा उसको बाहर की तरफ में जगह जब खाली मिलेगा तो बाहर की तरफ में आउटर शेल की तरफ में खिसकना शुरू करेगा, ये आउटर ऑर्बिटल की तरफ में जाएंगे ये। तो एस वाले में कितनी ज़रूरत है? 1 ज़रूरत है। पी वाले में कितना? 3, 1 2 3 हो गया। डी वाले में कितना? 1 और 2 हो गया, बाहर की तरफ में चला गया ये। तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन शो करने का काम करेगा। एस वाले में 1 हो गया, पी वाले में कितना हो गया? 3 हो गया, डी वाले में कितना हो गया? ये 2 हो गया, D2 हो गया ये। तो ये हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर बन करके आएगा। अनपेयर्ड है, यस अनपेयर्ड है। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक। कलर्ड होंगे, यस कलर्ड होंगे। कैसा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेगा? इनर के तरफ नहीं आ पाया, किधर चला गया? बाहर की तरफ में चला गया। तो क्या फॉर्मेशन किया? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में, याद रखेंगे स्ट्रॉन्ग लिगेंड में कौन कौन से आ जाते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अभी बात किया हम लोगों ने, NH3 की बात किया, साइनाइड की बात किया, ठीक है, कार्बोनाइल ग्रुप की बात कर रहे होते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग होते हैं। H2O, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब जो वीकर लिगेंड होते हैं, वीक लिगेंड होते हैं। और वीक लिगेंड होने के कारण अंदर में रिपेल नहीं कर पाता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड रहेगा तो रिपेल करेगा, और रिपेल करने के कारण कैसा कर जाएगा? D2sp3 फॉर्मेशन कर जाएगा हाइब्रिडाइजेशन। और उसी तरह से अगर वीक रहेगा तो फिर sp3D2 का फॉर्मेशन करेगा। अनपेयर्ड रहेगा, पैरामैग्नेटिक होगा, कलर्ड होगा। ओके, चलिए, तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पर एग्जाम्पल था। अब आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन को निकाला जाता है VBT के माध्यम से। अब हम लोग जरा से देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पर, ठीक है। चलिए मिटा दें, पॉज करके नोट कर लें बच्चे लोग। ओके, गेट रेडी फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4। हम लोग बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले पर बात कर रहे हैं। इसके वाले में 2 तरह से हाइब्रिडाइजेशन शो करने का काम करता है। एक तो ये जो वर्क कर रहा होता है ये DSP2 का, और दूसरा आ रहा होता है sp3 का। 2 तरह से कर रहे होते हैं ये, एक स्क्वायर प्लानर कर रहा होता है और दूसरा वाला टेट्राहेड्रल। स्क्वायर प्लानर, sp3 वाले टेट्राहेड्रल। अब ये देखें कहाँ पर sp3 का फॉर्मेशन करेगा और कहाँ पर DSP2 का फॉर्मेशन करेगा। कुछ एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करें।
एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर, दूसरा एग्जाम्पल NiCl होल फोर -2। ठीक, निकेल का ऑक्सीडेशन, निकेल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28। इसका सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकेल का फाइंड कर लें। साइनाइड के लिए होता -1, -1 से 4 में मल्टीप्लाई करेगा -4 आएगा, -4 को उसके तरफ लेकर के जाएगा तो +4 हो जाएगा, +4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा +2 हो जाएंगी ये। ठीक, निकेल का एटॉमिक नंबर होता है 28 होता है। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2 3d वाले पर कितना आ जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 12 और 6 18 और 2 कितना हो गया 20 हो गया, ये 8 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग को जो वर्क करना है Na+2 पर वर्क करना है। यहाँ पर से इसको खिसका देने का काम करें तो लिख जाए इसको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8 4s0 4p0 4d0। डी से लेकर के डी तक बात करें, डी वाले में कितना हो गया 1 2 3 4 5। एस वाले में एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, पी वाले में 3, फिर डी वाले में 1 2 3 4 5। ओके 3d, उसके बाद लिखो 4s, लिखो 4s के बाद लिखो 4p के बाद 4d। डी वाले में कितना 8 इलेक्ट्रॉन हैं, अप में पहले भर ले, अप डायरेक्शन में 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये। ठीक है, Cn वाले के लिए हम लोग किस तरह से बात किए हैं, कैसा होता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने के कारण ये इधर क्या करेगा, इधर ढकलने का काम करेगा ये, तब कैसा बना लेगा ये Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। 1 2 3 4 5, तो 3d अब कैसा दिखेगा जब इधर खिसका देगा तो 1 2 3 4 5, ये वाला खिसक कर करके यहाँ पर आ जाएगा ये। पहले ये किया हुआ था कितना 1 2 3 4, ये हो गया 5 हो गया 6 हो गया 7 हो गया 8 हो गया, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर खिसक करके आएगा। तो इस तरह से ये पेयरिंग कर लेगा यहाँ पर। अब एक जगह यहाँ पर खाली मिल रहा है, चाहिए कितना 4 चाहिए, एक खाली में 1 मिल गया, एक यहाँ मिल गया। ठीक है, और कैसा हाइब्रिडाइजेशन चाहिए, या तो फिर ऐसा या फिर ऐसा चाहिए। पी वाले में कितना हो गया 2 हो गया, तो एक यहाँ से मिल गया, डी वाले में डी हो गया, एस वाले में 1 मिल गया, पी वाले में कितना हो गया 2 मरतबा हो गया। तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन जो बन करके आएगा DsP2, sp3 नहीं बन करके आएंगे। और जब DsP2 होगा तो कैसा होगा स्क्वायर प्लानर होगा। अब ये देखेंगे सारे के सारे पेयरिंग हो गया है, और टोटल के टोटल जब पेयरिंग हो गया है तो ये वाला पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, कलर्ड नहीं होगा, पैरामैग्नेटिक नहीं होगा, कलर्ड नहीं होगा। पैरामैग्नेटिक नहीं होगा और कलर्ड नहीं होंगे। ठीक है, और DsP2 का कैसा आ जाएगा, ये इसके ज्योमेट्री जो शो कर रहे होंगे स्क्वायर प्लानर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट वाले हम लोग जो बात कर लें इसमें, और अंदर की तरफ में जगह मिल रहा है तो क्या फॉर्मेशन करेगा, इनर और बाइटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा। बट यहाँ पर यह देख लें हम लोग Ni, ये तो सब कुछ सेम रहेगा, ये सारा सब कुछ सेम रहेगा, लेकिन क्लोरीन जो होते हैं वीक लिगेंड होता है, और वीक लिगेंड होने के कारण ये वाला सारा फॉर्मेशन यहाँ पर करें 1 2 3 4 और 1 5 हो गया, ये 3d का हो गया, 4s का
उसके बाद 4p का 1 2 3 4 5 और d ऑर्बिटल के लिए, राइट। तो d वाले में कितना बताया, कितना आ रहा था, 8 आ रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ये। अब इसमें क्या करेगा कि चूँकि वीक लिगेंड है, अंदर की तरफ में रिपेल नहीं करेगा, तब देखेगा बाहर की तरफ में जगह खाली है या नहीं है। तो इस वाले में एक जगह मिला, पी वाले में कितना मिला, 1 2 कितना मिल गया, 3 मिल गया। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन कैसा शो करेगा, sp3 करेगा और क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, टेट्राहेड्रल होगा, राइट। अनपेयर्ड है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कैसा होगा ये, पैरामैग्नेटिक होगा, पैरामैग्नेटिक होगा। और कैसा होगा ये, कलर्ड होगा, यस कलर्ड होगा। और बाहर की तरफ में जा रहे हैं, दैट मीन्स कैसा करेगा ये, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, ठीक। तो हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले पर VBT के माध्यम से इसका हाइब्रिडाइजेशन को देख लिया और उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में देख लिए। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में 2 तरह के हाइब्रिडाइजेशन, DsP2 और sp3। कहाँ पर DsP2 बनेगा और कहाँ पर sp3 बनेगा, इस थ्योरी से आपको समझ में आ गया होगा। अब किसी तरह का क्वेश्चन रहेगा, आप क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। उसी तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले में क्या आ रहा था बन करके, उसमें D2sp3 एंड sp3 D2 बन करके आ रहा था। तो कहाँ पर D2sp3 बनेगा, कहाँ पर sp3 D2 बनेगा, ये सारे एग्जाम्पल दे करके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर दिया गया है। मेरे हिसाब से आपको बात समझ में आ गई होगी। और भी कुछ एग्जाम्पल लीजिए, नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आ सकता है उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक ये पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।